चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में लेके आए हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री ये क्लास 10 के लिए से ही स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर ट्रिगोनमेट्री क्या है, ट्रिगोनमेट्री का हम लोग रियल लाइफ में कहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसका आगे हम लोग का यूज क्या है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या रहता है और किस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है सो ट्रिगोनमेट्री है। ट्रिगोनमेट्रिक जो वर्ड है, ट्रिगोनमेट्री ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोन, जिसका मतलब होता है थ्री एंगल्स, एंड मेट्रॉन इट मीन्स मेजरमेंट, यानी जिसमें एंगल का मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। In which the branch trigonometry is a branch of mathematics which deals with the triangle, particular triangle in a plane where one angle is triangle is 90 डिग्री। यानी जब भी ट्रिगोनमेट्री होता है इसमें जो ट्रायंगल अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ट्रिगोनमेट्री ट्रायंगल्स ऑन ए स्फीयर आर ऑल्सो स्टडी इन ए स्फेरिकल ट्रिगोनमेट्री। अब यहाँ पे स्फेरिकल ट्रिगोनमेट्री, इसको हम लोग को अभी इस क्लास में 10 में नहीं पढ़ना है, इसको आगे पढ़ना पड़ता है दोस्तों। यहाँ ट्रिगोनमेट्री स्पेसिफिक डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज वन ऑफ द ट्रायंगुलर ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन एंड विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस फंक्शन। तो ये सब चीज़ हो गया आपका बेसिक। ट्रिगोनमेट्री बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल से। चलिए हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे देखिए आपके सामने दिख रहा है कि ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल C जो है सो आपके पास कितना का है, 90 डिग्री है। एंगल C हो गया आपके पास 90 डिग्री दोस्तों। अब एंगल C 90 डिग्री है तो इसके बाद यहाँ पे एंगल C 90 डिग्री है तो इसको हम लोग बोलते हैं जो हाई लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू जो है सो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू थीटा। अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है सो आपके पास यहाँ पे जो है हाइपोटेनस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से है क्या, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्रायंगल। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉन एज द हाइपोटेनस। इसी को यहाँ पे AB को हाइपोटेनस बोलेंगे। द अदर टू साइड इज नॉन एज द लेग्स। इट मीन्स AC एंड BC ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। अब इसमें देखिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम में कोई भी ट्रायंगल का, सपोज दैट ACB राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, तो AB का हाइपोटेनस है। तो यहाँ देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास BC परपेंडिकुलर है तो BC का स्क्वायर, AC क्या है, बेस है तो AC का स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए ट्रिगोनमेट्री का कुछ रेशियो होता है, ट्रिगोनमेट्री रेशियो, जहाँ पे 6 रेशियो आपके लिए 6 रेशियो इंपॉर्टेंट है। पहला आपके पास साइन है, दूसरा कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है एंड कॉट है। ये 6 रेशियो जो है सो आपके पास ट्रिगोनमेट्री से रिलेटेड है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि आखिर इसका क्या अप्लाई है। जैसे देखिए फर्स्ट हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल C पे 90 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग के पास थीटा का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये थीटा का जो सामने होता है इसको हम लोग बोलते हैं P परपेंडिकुलर, और इधर हो गया बेस। मान लीजिए कि थीटा यदि यही राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा मेरे पास यहाँ रहता, थीटा मेरे पास B पर रहता, तो ये सामने का P हो जाता और फिर यहाँ पे ये B हो जाता, BC आपका बेस का काम करता। तो डिपेंड करता है कि थीटा आपके पास क्या है, थीटा के अनुसार जो है सो P और B डिसाइड होता है। लेकिन लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, यहाँ पे हाइपोटेनस होता है। यहाँ देखिए AB हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को डिनोट किया गया है C से, और यहाँ AC आपका पास क्या है, बेस है, बेस को डिनोट किया गया है B से, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को डिनोट किया गया A से। तो A से जब डिनोट किया गया तो देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है A/C। साइन थीटा इज इक्वल टू A/C, और A/C क्या हो गया, तो A/C हो गया आपके पास P से परपेंडिकुलर। यहाँ देखिए P आपके पास परपेंडिकुलर है और H हो गया हाइपोटेनस हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आपके पास B/C, ये B हो गया बेस हो गया और C हाइपोटेनस हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, P ये B आपका, ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया। अब देखिए कॉसेक थीटा है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, जो यहाँ A/C है तो आप यहाँ C/, लिख सकते हैं।
कॉस थीटा का अपोजिट आपके पास सेक थीटा होता है, यहाँ यदि बी बाई सी है तो यहाँ सी बाई बी लिख सकते हैं। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है, यहाँ ए बाई बी है तो आप यहाँ बी बाई ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा आपको एंगल दे देगा, कोई दो साइड में एक साइड गिवन रहेगा, आपको जो है सो ट्रायंगल का साइड फाइंड करने के लिए आएगा। इससे आगे कुछ हम लोग फार्मूला देखते हैं, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका भी अप्लीकेशन करना है, इसका भी अप्लाई होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। अब देखिए टेन थीटा सेक थीटा क्या होता है, तो सेक होता है 1 बाय कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। और ये आपके पास देखिए कॉसेक थीटा, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे है आपके पास कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, नहीं तो साइन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। अब देखते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर रियल लाइफ में कहाँ पे अब ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग अप्लाई करते हैं। आप लोग इस तरह का फिगर देखे होंगे, ये पिरामिड का शेप है, तो इसमें जो है सो ये देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करते हैं। दूसरा देखते हैं और किस जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इससे आप लोग परिचित होंगे, ये क्या है, जंतर मंतर है। आप जानते होंगे कि जंतर मंतर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि जंतर मंतर कहाँ पे है। तो यहाँ भी जो है सो ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई किया गया, यहाँ घड़ी में टाइम दिखाता है, टाइम का एप्लीकेशन है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये भी आपको फिगर के बारे में देखे होंगे, तो यहाँ भी जो है सो आपका ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई हो रहा है। अब इससे आगे हम लोग जब चलते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम से हम लोग सीखते हैं कि आखिर कैसे इसका अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं कि साइन ए बाय 3/5 लिखा हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल, ये मतलब बोल रहा है कि साइन के अलावा क्या क्या मेरे पास है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है। देयर आर 5 और अदर चीज़ है, उसका आपको वैल्यू निकालना है। जहाँ पे साइन ये, यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू क्या ये है, और इसको आपको थीटा मान रहा है, तो ये सामने का परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, माना कि साइन ये का यहाँ पे मान लिए लेट ये इज द कांस्टेंट भी ये है, देन आफ्टर साइन ये बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या लिख सकते हैं P बाय एच। तो बी सी देखिए P क्या हो गया, तो बी सी पी हो गया, और एच क्या हो गया, ए सी हो गया। तो यहाँ पे आपके पास 3/5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 3 और 5। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि एच का वैल्यू आपके पास दिया है 5a और बी पी का वैल्यू दिया हुआ है 3a, तो ये 5a का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो यहाँ गिवन है आपके पास 3a का होल स्क्वायर प्लस b, यानी आपको b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए 5 जा 25 ए स्क्वायर, 3 जा 9 ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर हो गया। अब जब बी स्क्वायर इस प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 ए स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो 25 में माइनस करेंगे 9 तो 16 बचेगा। अब यहाँ b जब देखते हैं कि बी स्क्वायर को यदि हम लोग स्क्वायर खत्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट लगता है आपके पास 16 ये स्क्वायर हो गया। अब ये जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं 4, और यहाँ ये स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर 4 ये हो गया। इट मीन्स बेस का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, तो 4a आ गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग बेस का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए इसमें बोला जाता है कि 5 कंपोनेंट निकाल लेते हो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच है, तो बी का वैल्यू मेरे पास 4a आ गया और एच का वैल्यू 5a दिया था, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 4/5 आपके पास कॉस ए का वैल्यू आ गया। दूसरा देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, यानी ऊपर BC/AC हो गया, तो 3a/4 ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास 3/4 हो गया। कॉसेक ये क्या होता है, तो AC/BC, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो H/P हो गया, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 5/3 हो गया। सेक ये क्या होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, H/B, तो 5a/4 ये कैंसिल हो गया, 5/4 हो गया। उसी तरह से कॉट थीटा है, 10 का अपोजिट कॉट होता है, कॉट थीटा का वैल्यू होता है 10 का निकाले P/B, तो कॉट का होगा B/P, यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास 4/3 हो गया दोस्तों। तो इस टाइप का एग्जाम्पल जो है सो, इस टाइप का प्रॉब्लम आप लोग का एग्जाम में आने का मैक्सिमम 99% चांस रहता है दोस्तों। नेक्स्ट जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि इस टाइप का भी कभी कभी पूछा जाता है कि इन ए ट्रायंगल ABC, यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC गिवन है,
जिसमें ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो आपके वैल्यू निकाले बोलता है। पहला साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या है, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको इस टाइप का फिगर में आपको क्या करना है, तो ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद देख रहे हैं कि ए बी और बी सी का लेंथ दिया है, लेकिन मेरे पास ए सी का लेंथ नहीं दिया हुआ है। अब ए सी का नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ट्रायंगल का कोई दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी 2 साइड्स आर गिवन, सिर्फ 2 साइड दिया हुआ है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जब यहाँ पे लिखते हैं एच का वैल्यू मेरे पास क्या करना है, फाइंड करना है, तो पी का वैल्यू मेरे पास, बी का वैल्यू है 24 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हुआ, दोनों को ऐड किए 625 हो गया। जब स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा 625। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 25 हो गया दोस्तों। यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, ए सी का लेंथ आ गया, ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी एच का वैल्यू आ गया आपके पास, एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है सो पी और बी दोनों का वैल्यू वेरी कर सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए कि आखिर क्यों वेरी करता है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि साइन ये, अब साइन ये यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे थीटा मानना है, यही आपका ये है। और इसी से रिलेटेड अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये सामने का आपके पास पी हो जाएगा और ये बी होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, यानी बी सी आपका पी का काम करेगा और ए सी क्या करेगा, एच का काम करेगा। तो एच का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, 25, तो यहाँ हो गया 7/25। दूसरा निकालना आपको कॉस ये, तो कॉस ये भी यही पी और ये बी हो गया, तो कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, तो ये आपके पास ए बी और ए सी हो गया, यानी 24/25। यहाँ से आपका जो है सो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब देखिए दूसरा बोलता है कि साइन सी का वैल्यू निकाले। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग लेने वाला है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे समझना, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से मिस्टेक करके आते हैं, यहाँ तक कि एग्जाम में भी लगता है कि नहीं एकदम सही बना दिए हैं, तो भी और बाद में पता चलता है कि नंबर कम आता है। स्टूडेंट तो सोच के आते हैं कि मेरा राइट है, नंबर पूरा आएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया दोस्तों। क्यों होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए आखिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ लिखा हुआ है साइन सी, अब साइन सी मेरे पास क्या यहाँ है, तो अभी जस्ट इसके पहले हम बताए थे कि जहाँ थीटा बनेगा उसके सामने का पी होगा, तो यहाँ सी के सामने क्या, अब यहाँ पे पी का काम 24 करेगा, यानी पी इज इक्वल टू 24 हो गया, पी इज इक्वल टू 24, बी इज इक्वल टू 7 रहेगा, और एच का वैल्यू वेरी नहीं करेगा, एच का वैल्यू आपका वही रहेगा 25। तो एच का वैल्यू कभी चेंज नहीं करता, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल को एच बोलते हैं। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। अब देखिए जस्ट ऊपर में साइन ये था, लेकिन ये साइन सी में इसका वैल्यू 24/25 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पी बाय एच, पी का काम क्या कर रहा है, 24 कर रहा है, और एच आपके पास वही 25 है। दूसरा देखिए कॉस सी है, अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। अब बी का काम कौन करेगा, तो 7 करेगा, और एच का काम कौन करेगा, 25 करेगा। तो इस तरह से ये, इसमें आपको ध्यान देने का बहुत जरूरत है, इस टाइप का प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। आगे जब बढ़ते हैं दूसरे और एग्जाम्पल, इफ साइन ये इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, तो कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए, आपको कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपके पास पी बाय एच, यानी पी का वैल्यू क्या है 3 है और एच का वैल्यू क्या है 4 है। और दूसरा थीटा कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ ये दिया है, तो यहाँ पे आपके पास थीटा फॉर्म हो रहा है। तो देखिए 3 यहाँ पे हो गया और एच का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू निकालना है, ये बी का निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच का ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 7k स्क्वायर आएगा, और ये भी इज इक्वल टू क्या हो गया, √7k, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है, और √ऑफ प्राइम नंबर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं फाइंड कर सकते, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। अब किसका वैल्यू निकालना है, तो कॉस ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं दोस्तों, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाय एच, यानी बी क्या हो गया आपके पास ये बी हो गया, और एच क्या हो गया आपके पास ये सी हो गया। यहाँ पे दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए आपके पास कॉस ए का वैल्यू आ गया 7/4। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी बाय बी,
यहाँ हमको पी और बी चाहिए, तो ये आपके पास पी बाई बी देखिए 3k/√7 हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो यहाँ पी बाई बी हो गया, देखिए दोस्तों पी बाई बी हो गया, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, पी का वैल्यू 3 हो गया और बी का वैल्यू √7 हो गया। अब बी का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, √7 आ गया। तो यहाँ 3/√7 हो गया दोस्तों। तो इस तरह से जो है tan ये था, तो ये मेरे पास यहाँ है, तो पी का वैल्यू ये हो गया और बी का वैल्यू ये हो गया। तो इस तरह से मेरे पास इसका सोल्यूशन cos ए और tan ए का वैल्यू आ गया। अब आगे जब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्या है 15 cot ए। देखिए इस टाइप का भी प्रॉब्लम मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 15 cot ए इज इक्वल टू 8 दिया है, पूछा जाता है साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। अब पता चलेगा कि cot ए सर cot ए इज इक्वल टू तो पता है बी बाई पी होता है, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया ही नहीं है, सिर्फ 8 लिखा हुआ है। तो फिर हम किसको बी मानेंगे, किसको पी मानेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे पास है 15 cot ए इज इक्वल टू 8 है, तो cot ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8/15। अब देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, cot ए इज इक्वल टू एट फर्स्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ये कहाँ है, तो ये यहाँ है, तो इसके सामने का p हो जाएगा, ये आपके पास b हो जाएगा, ये आपके पास h हो जाएगा। अब देखिए cot ए इज इक्वल टू 8/15 है, यानी 8k/15 हो गया। k कांस्टेंट कुछ मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ 8/15 है। दूसरा देखिए हमको क्या निकालना है, h निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, 289k² आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आपके पास आ गया 17k। अब जिसका वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है BC/AC, यानी P/H यहाँ पे पुट कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके 15/17 हो गया। सेक ए का क्या हो गया, तो 17/8 आ गया दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ऐसे करेंगे। अब एट लास्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि लिखा हुआ है क्या, कि आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम मैक्सिमम पूछा जाता है। जब भी इस टाइप का आएगा तो स्टूडेंट आप लोग कन्फ्यूज में फंस जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। आपके पास क्या दिया हुआ है, तो एक यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी क्या लिखा हुआ है इसमें कि PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। मतलब P का वैल्यू दिया हुआ है और H का वैल्यू दिया हुआ है। आपके पास B का वैल्यू नहीं दिया है दोस्तों। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे B का वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे B का वैल्यू, कैसे निकालेंगे, तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम लोग B का वैल्यू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यदि हम लोग अप्लाई करते हैं तो मेरे पास B का वैल्यू यानी QR का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। देखिए ट्रायंगल का तीनों वैल्यू आ गया। अब जो भी चीज़ बोला जाएगा उसको हम लोग इजी से निकाल देंगे। अब आपके पास यहाँ रिलेशन दिया है tan p और cot r का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम लोग को क्या करना है tan p का वैल्यू निकालना है। अब tan p का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं p/b होता है। p/b यानी p आपको क्या लेना है, तो p कहाँ है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा p यहाँ है, तो p के सामने का p होता है, ये b होता है, यानी ऊपर में आपके पास 5 हो गया बाई 12 हो गया। cot r tan का जस्ट अपोजिट cot होता है, लेकिन आपके पास थीटा क्या है दोस्तों, मेन चीज़ आपको थीटा में ध्यान देना है। थीटा के जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है। तो यहाँ ये सामने आपके पास p हो गया, ये b हो गया, यानी यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 5/12। अब दोनों को क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है, tan p माइनस cot r। तो दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देना दोस्तों। तो ये 5/12 माइनस 5/12 दोनों एक दूसरे को माइनस करते हैं, तो मेरे पास क्या बचता है 0 बचता है। इस तरह से जो है सो ये आपका रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो है। जस्ट अभी हम सेकेंड वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तथा इसको लाइक कर देंगे दोस्तों। फिर हम दूसरा वीडियो आप लोग के बीच में लेके आएंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों।